सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो रीट पात्रता का जो आयोजन है वो जनवरी 2025 में होने जा रहा है। तो इस समय एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिनकी लगभग जो लगभग 8 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रीट पात्रता पहले से ही क्लियर है, यानी वो रीट प्री का एग्ज़ाम पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। तो क्या अब उनको दोबारा रीट देनी होगी या नहीं? और उसके अलावा दोस्तों, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ बिंदु बताना चाहूँगा कि रीट मुख्य परीक्षा कब होगी, वह किन पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और यदि आपकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिसकी आपकी रीट पात्रता है बहुत ही कम पढ़ के भी दोस्तों आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले पहला डाउट मैं आपका यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बहुत ही अच्छी घोषणा की थी कि रीट की जो पात्रता की जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। ठीक है ना, पहला पॉइंट तो ये है। लेकिन जो अभी राजस्थान में क्या है, बीजेपी सरकार है, तो ये सरकार पे डिपेंड करता है कि भाई वो क्या, जिनकी पात्रता क्लियर है तो क्या उनकी पात्रता को माना जाए या फिर उनको भी एग्ज़ाम में बैठना कंपलसरी माना जाए। मेरा तो ये मानना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनकी पात्रता क्लियर है, ठीक है ना, उनकी क्लियर ही मानी जाए। ठीक है ना, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, नियम बदलते रहते हैं। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि वसुंधरा सरकार ने रीट भर्ती प्रक्रिया को एक एग्ज़ाम के आधार पर कंप्लीट करवाया, फिर कांग्रेस सरकार आई, उसने इसमें 2 एग्ज़ाम करवा दिए। ठीक है, तो मेरा ये मानना है इसमें अब जिनकी पात्रता क्लियर है उनकी क्लियर ही होनी चाहिए। उनको एग्ज़ाम में बैठने का उसमें ऐसा कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में दिया जाए कि जिनकी रीट पात्रता पहले क्लियर है उसको कैंसिल किया जाता है, इवन नए सिरे से आपको रीट पात्रता देनी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों अपनी यहाँ बात कर लेते हैं। आप सभी को मालूम है, आपने देख लिया भी होगा कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सबसे अच्छा एक सवाल बना हुआ है, जिनकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है वो कौन सी बुकों को पढ़ें। देखो दोस्तों, मार्केट में जाइए, काफ़ी बुक आपको मिलेंगी जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, उस एक ही बुक को उठा लीजिए। आप अपनी सब्जेक्ट की बुक के लिए आप किसी भी आरबीएससी की बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आरबीएससी की बुक में आपके 90% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपको ज़्यादा बुकों को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपकी पात्रता बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है कि मुझे 150 में से 150 नंबर ही लेने हैं। भाई साहब, आपकी कैटेगरी के अनुसार यदि आप नंबर भी लेके आ जाएंगे तब भी आपकी पात्रता क्लियर है। आप 150 लेके आएंगे तब भी आपकी पात्रता क्लियर है। ठीक है ना। और रीट मुख्य के लिए कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी।